हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबका AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स के इस पहले लेक्चर में। तो आज के इस पहले लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स अबाउट AWS क्लाउड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing is the on-demand delivery of computing powers, database, storage and other IT resources through cloud services platform via the internet with pay-as-you-use pricing। तो इसको मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग एक इस तरह की डिलीवरी सर्विस है जो कि कंप्यूटिंग पावर्स की, डेटाबेस की, स्टोरेज की और कई सारे अदर आईटी रिसोर्सेज की क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेट के द्वारा डिलीवरी करती है ऑन डिमांड एंड विद पे एज यू यूज प्राइसिंग की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। मतलब जितना आप यूज करें उतना ही पे कीजिए इस कंडीशन के साथ। दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ए सिंपल वे टू एक्सेस सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस एंड ब्रॉड सेट ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की कि इट प्रोवाइड्स ए सिंपल वे टू एक्सेस सर्वर्स। मतलब सर्वर को एक्सेस करने के लिए, स्टोरेज को, डेटाबेस को और भी कई सारे एप्लीकेशन सर्विस के सेट को इंटरनेट पे सिंपल वे में एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। Without cloud computing, you need to make large upfront investment in hardware and spend a lot of time on the heavy lifting of managing that hardware. Instead, you can provision exactly the type and size of computing resources. तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा तो आपको काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हार्डवेयर में एंड काफ़ी सारा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैं उस हार्डवेयर को मैनेज करने में, जहाँ पे वो सर्वर हमारा रखा हुआ है डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। उसमें काफ़ी हमारा मनी और समय दोनों का इन्वेस्टमेंट होगा। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप अपना क्लाउड सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेट पे, जो कि ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा आपके सर्वर को। आपको रेडीमेड सर्वर मिलेगा ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। यही बात यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट यू कैन प्रोविजन एग्जैक्टली द टाइप एंड साइज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यू नीड टू पावर योर न्यूएस्ट ब्राइट आइडिया और कोऑपरेट योर आईटी डिपार्टमेंट। यू कैन एक्सेस मेनी रिसोर्सेज एज यू नीड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। अगर आप अपना आईटी डिपार्टमेंट को पावर अप करना चाहते हैं, अगर आप उसको पावर अप करना चाहते हैं, उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या उसका आईटी डिपार्टमेंट है, उसकी अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं जिससे कि वो नए आइडिया अच्छे से सोच सके और अच्छे से ग्रो कर सके, तो आप कई सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है और जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा और उतना ही पे करते हैं जितना आप उसको यूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स हैं हमारे पास। 3 टाइप्स के मॉडल होते हैं बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के। इनको हम XaaS मॉडल भी कहते हैं, XaaS मॉडल्स। XaaS मॉडल्स का मतलब होता है एवरीथिंग एज ए सर्विस। क्लाउड में जो भी होता है एज ए सर्विस आप एक्सेस करते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं एज ए सर्विस डिजाइन किए जाते हैं। पहला हमारा मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। जीमेल एक वेल नोन एग्जाम्पल है, जीमेल सभी जानते हैं। ट्रेलियो, सेल्सफोर्स, CRM, इवेंट प्रो, ऑफिस 365, गूगल डॉक्स। ये यहाँ पे आप कंट्रोल ग्राफ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ये कंट्रोल जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में कितना कंट्रोल होता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो कंट्रोल होता है बहुत ही कम होता है, यहाँ पे यूजर का कंट्रोल अधिक होता है। प्लेटफॉर्म ऐसे सर्विस की बात करें तो होरिको, AWS इलास्टिक, वेंस्टेक, गूगल ऐप इंजन। तो यहाँ पे ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कंट्रोल ज़्यादा होता है, यूजर का कम होता है थोड़ा सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस के कंपेरिजन में। उसके बाद फिर AWS इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस का एग्जाम्पल है AWS इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2 जिसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कमांड सबसे ज़्यादा होता है और यूज़र का कमांड देखें तो 1 या 2 लेयर पे होता है और ना के बराबर होता है। यहाँ पे पूरी तरह से कमांड जो है
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के हैंड में होता है, जो कि हमें क्लाउड की सर्विस दे रहा है ना। ये है इन तीनों मॉडल्स का मतलब। अब बात करते हैं थोड़ा सा AWS के बारे में। यहाँ पे AWS technology is implemented at servers farm throughout the world and maintained by Amazon subsidiary। तो इसका मतलब है ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी AWS की, AWS क्लाउड की, ये सर्वर फार्म पे इम्प्लीमेंट की जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड मेंटेन बाय अमेजन सब्सिडरी। तो इसका मतलब है कि ये सर्वर थ्रू आउट द होल वर्ल्ड में यहाँ पे डिफरेंट इसके सर्वर हैं, उसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है। और अमेजन का एक दूसरा सहायक है जो ये हैंडल कर रहा है। एक तो अमेजन की वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट, उसके अलग से इसका डिपार्टमेंट, इसका सब डिपार्टमेंट कह सकते हैं अमेजन का, उसके द्वारा ये सर्विस मेंटेन की जाती है ये टेक्नोलॉजी। AWS owns a dominant of 34% of all cloud infrastructure IaaS or PaaS, while the next three competitor Microsoft, Google and IBM have 11%, 8%, 6% respectively, according to the Synergy Group। तो इसका मतलब ये है कि AWS जो है, जितने भी आजकल पूरे वर्ल्ड में क्लाउड की सर्विस चल रही है, क्लाउड का मार्केट है, उन सब का क्लाउड सर्विस की जितनी भी मार्केट है 34% AWS अपना होल्ड करता है। ठीक है, AWS का जो भी सर्विस है वो 34% सारे क्लाउड पे है। 34 जितनी भी क्लाउड की मार्केट पूरे वर्ल्ड में है, उन सबका 34% AWS अपना अधिकार रखता है। ठीक है, जितनी भी सर्विस चल रही है समझ लीजिए आप 34% AWS की हैं पूरे वर्ल्ड में। और जबकि उसके 3 अदर कंप्यूटर हैं, उनकी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का 11% है पूरे क्लाउड मार्केट में शेयर। ठीक है, गूगल का 8% है, IBM का 6% है। और इन 2020 AWS comprises more than 212 services including computing, networking, database, analytics, application services, deployment, management, mobile developer tools and tools for the IoT etc। तो 2020 की बात करें तो AWS ने 212 सर्विस और उससे ज़्यादा सर्विस, मतलब 212 से भी ज़्यादा सर्विस अपनी मतलब लॉन्च कर चुका है ना। 212 से ज़्यादा सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कि कंप्यूटिंग भी इंक्लूड है, नेटवर्किंग इंक्लूड है आपकी। ठीक है, नेटवर्किंग को आप हैंडल करते हैं तो वो भी AWS प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस आपका हैंडल कर रहा है, एनालिटिक्स है ना, एप्लीकेशन सर्विस कई सारी, डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, मोबाइल डेवलपर टूल्स, मोबाइल भी और डेवलपर टूल्स एंड टूल्स फॉर द IoT एक्सेट्रा। IoT काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आज के दौर में, तो IoT इन सारी टेक्नोलॉजी ये तो लिमिटेड हैं यहाँ पे मेंशन। 212 कोई छोटा नंबर नहीं है, आप समझ सकते हैं इसलिए AWS कितना इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए ये 34% क्लाउड का पूरा होल्ड कर रहा है। Amazon markets AWS to subscriber as a way of obtaining large-scale computing capacity more quickly and cheaply than building an actual physical server farm। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषाओं में आपको समझाऊं, कि अमेजन का जो AWS को मार्केटिंग करने का फंडा है, जो कि अपने सब्सक्राइबर को प्रोवाइड करता है, सब्सक्राइबर कह लीजिए, यूजर कह लीजिए या कस्टमर कह लीजिए, जिससे कि AWS पॉपुलर है, उसका फंडा यही है कि हम लोग पहले जितना पैसा अपने हार्डवेयर में, अपने सर्वर को हार्डवेयर पे लॉन्च करने में करते हैं और उतना टाइम उसको एक्सेस करने में लगता है, उससे कम टाइम में और उससे कम पैसे में AWS अपना रेडीमेड सर्वर, मतलब AWS का रेडीमेड सर्वर अमेजन प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को, कस्टमर को। यही AWS का मार्केटिंग फंडा, जिसकी वजह से वो 34% मार्केट शेयर अपना होल्ड करता है पूरे क्लाउड मार्केट में। सो आने वाले लेक्चर में हम AWS क्लाउड को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।